नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। आशा करते हैं कि आपकी कंपटीशन की तैयारी अब कंटिन्यू होगी और उसी सीक्वेंस में हम मैथ के पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि परसेंटेज की बात कर रहे हैं। हमने परसेंटेज की शुरुआत कर रखी है और हमने ऑलरेडी काफी प्रकार के क्वेश्चन सीख भी रखे हैं। जो भी क्वेश्चन सीखे हैं हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए परसेंटेज की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम सीखने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक जिसका एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने की हमेशा संभावनाएं रहती हैं और इस टॉपिक को सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी भी होता है। क्या है टॉपिक? अगर बेसिक से बात करें, एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात, अगर हम आपसे पूछें बिल्कुल बेसिक, अगर हम पूछें 20 80 का कितने प्रतिशत है, हम बोले 20 80 का कितने प्रतिशत है, बिल्कुल बेसिक लाइन है। वेरी गुड, आप लोगों को आता है। हमने बोला 20 80 का कितने प्रतिशत है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखिएगा 20 80 का, 20 80 का यहां तुलना किससे हो रही है? 80 से। याद रखिएगा, हमें मालूम है परसेंटेज में होती है एक लाइन, करते हैं 100 का गुणा। हमें ये चीज मालूम होती है कि परसेंटेज में होती है एक लाइन, करते हैं 100 का गुणा। बस एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि कुछ लिखते हैं ऊपर और कुछ लिखते हैं नीचे। हमें छोटा सा कंफ्यूजन होता है, कुछ लिखते हैं ऊपर और कुछ लिखते हैं नीचे। बस कंफ्यूजन तो इसी बात का है कि क्या लिखते हैं ऊपर और क्या लिखते हैं नीचे। सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना है और अगर ये डिसाइड करना हमें आ गया तो किसी प्रकार का क्वेश्चन इससे संबंधित बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो देखते हैं क्या उसने बोला है। 20 80 का कितने प्रतिशत है? 20 80 का जिससे तुलना होती है वो कहां लिखते हैं? नीचे। किससे तुलना हो रही है? 80 से, तो 80 लिख दिया नीचे। कौन? 20, तो 20 कहां लिखेंगे? ऊपर। और काट दीजिए 20 चौको 80 और 4 से कटेगा, कितना आ जाएगा? 25%। आशा करते हैं बेसिक और छोटी सी बात आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। तो चलिए, अगर आपको ये बेसिक बातें आती हैं तो आज इसी छोटी सी बात से हम अपने कंपटीशन के एग्जाम में आने वाला हर वो क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले इसी बात पे हम अच्छे से अभ्यास करेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चनों को प्रारंभ करते हैं। तो आइए मिलते हैं इस प्रकार से कुछ बेसिक क्वेश्चनों से। आगे आपके सामने बेसिक क्वेश्चन, जल्दी से लगा लीजिएगा। बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, लेकिन हाँ, इन बेसिक से होते हुए हम हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को सीखेंगे। तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। उसे बोला 15 60 का कितने प्रतिशत है। उसे क्या बोला? उसे बोला 15 60 का कितने प्रतिशत है। 15 60 का कितने प्रतिशत है। अच्छा बात बताइए, किससे पूछ रहा है? 60 से, तो इससे तुलना होती कहां लिखते हैं? नीचे। किसकी तुलना कर रहे हो? 15, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 15 और वहां किसका कर दोगे? 100 का, तो काट दीजिए 15 चौको 60 और 4 से कटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। वेरी गुड, सभी लोगों का यही आंसर आया था। सही है। चलिए एक बार और देखते हैं। उसे बोला 15 60 का कितने प्रतिशत है। एक चीज याद रखिएगा, जिससे तुलना होती है वो चीज कहां लिखते हैं? नीचे। वो किससे कह रहा था? 60 का, नीचे लिख दिया 60। किसकी? 15 और वहां किसका कर देंगे? 100 का। बहुत ही बेसिक सी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 60 15 का कितने प्रतिशत है। कह रहा है 60 15 का, 60 15 का कितने प्रतिशत है। अच्छा एक बात बताइए, यहां तुलना वो किससे कर रहा है? 60 से या 15 से? वेरी गुड, किससे कर रहा है? 15 से। और इससे तुलना होती है कहां लिखते हैं? नीचे। किसकी तुलना कर रहा है? 60 की, ऊपर क्या लिखेंगे? 60 और वहां किसका कर देंगे? 100 का। तो आ जाइए 15 चौको 60 और 4 का जब इसमें गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 400%। वेरी गुड, आशा करते हैं कि यहां तक की बहुत ही प्यारी और छोटी सी बात आपको आती है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से। उसे बोला है 15 60 से कितने प्रतिशत कम है। यहां गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होना प्रारंभ हुआ है। क्या उसने इस बार बोला है? क्या बोला है? थोड़ा देखिएगा। 15 60 से कितने प्रतिशत कम है। पहली लाइन में लिखा था 15 60 का कितने प्रतिशत है, लेकिन इसने इस बार पूछा है कितने प्रतिशत कम है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है 15 60 से कितने प्रतिशत कम है। किससे? 60 से। वो कह रहा है 15 60 से, किससे पूछा है? 60 से, तो जिससे तुलना करेगा वो कहां लिखोगे? नीचे।
वहां करोगे 100 का। अब यहां थोड़ा सा एक बात गौर कीजिएगा, अगर जब उसने ये पूछा था कि 1560 का कितने प्रतिशत है तो हमने डायरेक्ट 15 लिख दिया था, लेकिन इस बार उसने क्या पूछा, 1560 से कितने प्रतिशत कम है। उसे पूछा है कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है ये बात की बात है, कितने प्रतिशत कम है ये बात की बात है। पहले आप ये बताओ कि 1560 से कितना कम है, बताइए 1560 से कितना कम है। आप बोलोगे 45, तो ऊपर क्या लिखने वाले हैं 45। बात समझ में आई या नहीं। जब वो कम ज्यादा पूछेगा तो हमें बताना पड़ेगा कितना कम है, ये इससे कितना कम है 45। बस कैलकुलेट कर दो, 15 तिया 45, 15 चौको 60 और 4 से कटेगा ये 25 बार और 25 तिया 75%। वेरी गुड। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। तो अगर इस बात को समझ रहे हैं तो एक लाइन और लिखी हुई है, जल्दी से देखते हैं, एक बार जल्दी से देखते हैं। क्या उसे बोला है 60 15 से कितने प्रतिशत अधिक है। वो कह रहा है 60 15 से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे 15 से। तो जिससे तुलना होती है वो कहां लिखते हैं, नीचे। वो ये नहीं पूछा 60 कितने प्रतिशत है, वो ये पूछा 15 60 से कितने प्रतिशत अधिक है। भैया कितने प्रतिशत अधिक है ये तो बात की बात है। आप पहले में ये बताइए ये इससे कितना अधिक है, बताइएगा। आप में ये बताइए इससे कितना अधिक है। आप बोलोगे 45। कितना अधिक है 45। आ जाइए, गार्दी 15 या 45 और अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 300%। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यहां तक सभी को पॉइंट समझ में आ गए हैं। वेरी गुड। आइए उसी के आगे इसी प्रोसेस में कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, हम एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को सीखना प्रारंभ करते हैं। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो बहुत ही अच्छे से रिवीजन भी करना प्रारंभ करते हैं। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि आज फिर से कुछ नया सीखना है और रिवीजन करना है। तो आइए मिलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः कह रहा 20% तथा 25% अधिक हैं। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। चलिए इस क्वेश्चन को प्रारंभ करें, लेकिन उससे पहले आपको एक बात मालूम है। क्या मालूम है आपको? मालूम है अगर आपसे बोला जाए वृद्धि, ज्यादा, अधिक, लाभ, इन सबको हम 100 में क्या करेंगे प्लस, और अगर बोले कमी, घाटा, हानि, कम, इन सबको 100 में क्या करेंगे माइनस। और समझ रहे हैं, अगर हम बोले आपसे 10% अधिक है तो भैया अगर एक संख्या 100 है, हम बोले दूसरी संख्या उससे 10% अधिक है, तो 10% अधिक का मतलब ये कितनी हो जाएगी 110 होगी या नहीं। हम बोले एक संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे 140, देखोगे या नहीं। अगर हम बोले कि एक संख्या दूसरी संख्या से 10% कम है, तो 10% कम का मतलब डायरेक्ट कितना लिखोगे 90। आशा करते हैं ये बात आप समझ रहे हैं। अगर इस बात को समझ रहे हैं तो आइए मिलते हैं अपनी पहले क्वेश्चन से। उसने बोला है दो संख्याएं, तो देखिए यहाँ पूरे क्वेश्चन में 3 संख्याओं की बात हो रही है, तो ये हमारे 3 संख्याएं लिखी हुई हैं। उसने बोला है कि पहली 2 संख्याएं कह रहा तीसरी संख्या से क्रमशः कह रहा ये 20% अधिक है और ये 25% अधिक है। अच्छा, ये कह रहा 20% अधिक है और ये वाली 25% अधिक है। तो आइए मिलते हैं अपनी तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या में नहीं मालूम तो तुरंत हम क्या मान लेंगे 100। कह रहा पहली संख्या उससे 20% अधिक है तो कितनी हो जाएगी 120। कह रहा ये 25% अधिक कितनी हो जाएगी 125। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? बोलिए याद है कोई प्रॉब्लम? जैसे ही उसने संख्या बोली 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, तो तीसरी संख्या आपकी ऑटोमेटिक 100 हो गई। ये 20% अधिक तो 120, ये 25% अधिक तो 125। तो क्या पूछा है? तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है पूछ रहा है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि 120 125 का कितने प्रतिशत है। आप समझ रहे होंगे, वो हमसे पूछ रहा है कि 120 125 का कितने प्रतिशत है। चौथा तुलना किससे कर रहा है 125 से। किसकी तुलना कर रहा है 120 की।
अच्छा गुणा किसका करोगे? 100 का। ऐसा करते हैं, ये बात समझ रहे होंगे। जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा। 25 पंचे 125, 125 चौको 100, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 हो गए, 5 चौको 20 और इसका गुणा कर देंगे तो 24 चौको कितनी हो जाएगी? 96। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 96%। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी चुके होंगे। यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? 96%। बताइए यहाँ तक की बात समझ में आई है या नहीं? वेरी गुड। और अगर आपको यहाँ तक की ये बात समझ में आ गई है तो इसी बात पे और अच्छे से अभ्यास के लिए जस्ट नीचे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आइए एक बार उस क्वेश्चन को भी जल्दी स्पीड से लगाते हैं और अच्छे से रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8%, 1% तथा 50% अधिक है। तो पूछा बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो हमने तुरंत तीसरी संख्या क्या मान ली? 100। और ये कह रहा है पहली संख्या 8% अधिक कितनी हो जाएगी? 108। ये कह रहा है 50% अधिक कितनी हो जाएगी? 150। अच्छा बताइए यहाँ तक किसी कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या? तीनों संख्या आपने लिख ली। अब सिर्फ ये देखना उसने पूछा क्या है। और एक खास बात एक सुनिएगा, अभी ये बातें शुरू हो रही हैं इसलिए बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जामिनर इन्हीं बातों में भाषा को बदलकर हमें परेशान भी करता है। इसलिए हर एक पॉइंट बहुत ही सावधानी से सुनिएगा और पढ़िएगा। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि 108 150 का कितने प्रतिशत है। वो पूछ रहा है 108 150 का कितने प्रतिशत है। किसका? 150 का। तुलना किससे कर रहा है? 150 से। किसकी तुलना करता है? 108 की। और गुणा किसका कर देंगे? 100 से। किसी कोई परेशानी? काट दीजिए। 50 दिया और 50 दूनी, इसे काट दीजिए। 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18 और आराम से इसका गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा करेंगे 36 दूनी 72%। वेरी गुड। आशा करते हैं कि अब यहाँ तक की बात आप समझ रहे होंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत आया? 72%। वेरी गुड। और हमने यहाँ से सीखना प्रारंभ कर लिया है। ये इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हुए इस पे और भी अच्छी बातें सीखने के लिए आइए इसी के आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन जब पढ़िएगा थोड़ा सा गौर से पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। क्या चेंज है देखिएगा। कह रहे दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः कह रहे 30% तथा 20% क्या है इस बार? कम। बस यही पॉइंट है। वो कह रहा है कम है, फिर रहने दो। प्रॉब्लम क्या है? आप तुरंत तीसरी संख्या 100 मानते हैं। पहली संख्या कह रहा 30% कम है और ये संख्या 20% कम है, तो आप देख के ही कह सकते हो कि अगर तीसरी संख्या 100 है और ये 30% कम है तो कितना बचेगा? 70। ये 20% कम है तो ये कितना बचेगा? 80। बताइए यहाँ तक कोई परेशानी? आप यहाँ तक संख्या तो मान ही लेंगे। तो पूछा तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी पूछ रहा है 70 80 का कितने प्रतिशत है। वो ये पूछ रहा है 70 80 का कितने प्रतिशत है। 70 80 का कितने प्रतिशत है। अच्छा बताइए तुलना किससे हो रही है? 70 से या 80 से? बताइएगा तुलना किससे हो रही? 70 से या 80 से? तो 80 से। किसकी तुलना हो रही है? 70 की। और गुणा किसका करोगे? 100 का। यहाँ तक किसी भी परेशानी? बस काट दीजिए 0 से 0, तो ये हो जाएगी 700/8। काट दीजिए, कितनी बार जाएगा बताइएगा? कितनी बार जाएगा? 8 64। कितने बचेंगे? 6। 60 हो जाएंगे। 8 7 56, 4 बचेगा, दशमलव लगाइए और 8 5 40। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आएगा? 87.5%। वेरी गुड। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का भी यही आंसर आ रहा था, और अगर आपके आंसर यही आया है तो तैयार हो जाइए,
जल्दी से एक सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने के लिए और फिर इसके बाद एग्जामिनर किस प्रकार से लैंग्वेज को चेंज करेगा उस बात को भी हमें सीखना है। लेकिन उससे पहले हमारे सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं। कह रहा है दो संख्याएं, कह रहा है तीसरी संख्या से क्रमशः कह रहा है 30% तथा 10% कम है, तो तुरंत तीसरी संख्या आप क्या लिखोगे 100। कह रहा है ये 30% कम है तो आप कितना लिखोगे 70, और ये 10% कम है तो आप कितना लिखोगे 90। अच्छा बताइए यहाँ तक के किसी को कोई समस्या? अब पढ़िएगा, उसने क्या पूछा है, उसे पूछा है बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। कह रहा है पहली संख्या यानी 70 90 का कितने प्रतिशत है। वो पूछ रहा है हमसे 70 90 का कितने प्रतिशत है, 70 90 का कितने प्रतिशत है। तुलना किससे हो रही है 90 से, तुलना किससे हो रही है 90 से। किसकी तुलना हो रही है 70, और वहां किसका करोगे 100 का। बताइए यहाँ तो कोई समस्या? बस काट दीजिए, 0 से 0 कट गया तो ये हो गए 700/9। काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 9 7 63, कितने बाकी रह गए 7 70 हो गए 9 7 63, कितने बाकी रह गए 7/9%। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 77 सही 7/9%। आशा करते हैं आप सभी लोगों का यही आंसर आया था, और अगर आपका यही आंसर आया है और यहाँ तक की बातों को आप अच्छे से सीख रहे हैं और या इन बातों को आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, तो इन्हीं बातों पर हमारे एग्जाम में एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन को बदलने का प्रयास करता है, आइए देखते हैं उसके प्रयास को कैसे चेंज करेगा। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आगे आपके सामने अगर थोड़ा सा पढ़िएगा, आप थोड़ा सा पढ़िएगा, जो पूछा गया वही बताना होता है। हमें किसी निश्चित थीम पर नहीं चलना है, बातें वही हैं जो बेसिक बातें हमें आती हैं, बस उन बेसिक बातों पे चेंजमेंट कैसे होता है, बस उन चेंजमेंटों को समझना है। क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, कह रहा है ये 3 संख्याएं हैं, कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, क्या बोला उसने थोड़ा सा पढ़िएगा, वो बोल रहा है 40% तथा 46% कह रहा कम है। अच्छा तो पहले आप देख लीजिए संख्या, तीसरी संख्या मान लो 100 और उससे 40% कम है तो कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, और ये 46% कम है तो कितना हो जाएगा 54। अच्छा बताओ ये बात समझ में आ रही है? उसे बोला है 3 संख्याओं में से 2 संख्याएं जो हैं ये तीसरी संख्या से क्रमशः करे 40% कम है। देखो तीसरी संख्या तो आपने 100 मान ली, अगर 100 से 40% कम है तो कितना हो जाएगा 60, और ये जो है 46% कम है तो जो 46% कम है तो कितना हो जाएगा 54। अच्छा बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? अब क्या पूछा है देखिएगा, अब कह रहे हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने, पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन को समझिएगा, अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या कह रहा है, तो बताइए जो ये दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि वो हमसे पूछ रहा है कि बताएं 54 60 से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछा उसने, उसे पूछा है 54 60 से कितने प्रतिशत कम है। अरे भैया कितने प्रतिशत कम है ये तो बात की बात है, पहले आप ये बताओ कि 54 60 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 6, किससे 60 से, और वहां किसका करोगे 100 का, और 0 से 0 और 6 से 6 काट दिया, और अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर कितना आएगा 10%। वेरी गुड। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों के भी यही आंसर आ रहे थे, और अगर आपके यहाँ तक के आंसर आ रहे हैं तो अभी अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि ये तो अभी सफर कंटिन्यू है और रुकने का अभी तो कोई सवाल ही नहीं है। बस इन बातों पे अच्छे से अभ्यास करते रहना है। मिलिएगा अपने एक अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्या दिया गया है पढ़िएगा, कह रहा है पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक तथा 20% कम है। अब यहाँ गौर करना, क्वेश्चन थोड़े से अब चेंज होना प्रारंभ हुआ है। कह रहा है ये 3 संख्याएं हैं और इन 3 संख्याओं में कह रहा है कि जो पहली तथा दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से क्या है, तो देखिएगा क्या कह रहा है, वो तीसरी संख्या से क्रमशः
कह रहा 25% अधिक है और कह रहा 20% कम है, यही बोला है। कह रहा 25% अधिक है और 20% कम है। तो चलिए मान ले तीसरी संख्या है हमारी 100 और ये उससे कह रहा 25% अधिक है, तो 100 से 25% अधिक कितना हो जाएगा 125। ये कह रहा 20% कम है, तो 20% कम का मतलब कितना हो जाएगा 80। बताइए यहां तक बात समझ में आई? उसने बोला ये 25% अधिक है 125, ये 20% कम है यानी कि 80। अब क्या पूछा है ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। उसने पूछा तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। कह रहा है ये जो दूसरी संख्या है यानी कि 80, पहली संख्या का यानी कि 125 का कितने प्रतिशत है। वो पूछ रहा है 80 125 का कितने प्रतिशत है। देखिएगा वो पूछा है 80 125 का कितने प्रतिशत है, किसका 125 का। कौन 80% तो गुणे 100, ये तो बोल रहा है। तो आ जाइए 25 पंचे और 25 चौको, 5 से काट दीजिए 16 80 और 16 चौको 64%। वेरी गुड। कहने का मतलब जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितने प्रतिशत है 64%। वेरी गुड। आशा करते हैं कि आपका यही आंसर आया था और आप इस बात को अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और अगर इन बातों को हम समझ रहे हैं तो इन्हीं बातों की प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं इस प्रकार में और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ही अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, देखते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन दे रहा है। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि P Q से 5 गुना बड़ा है। यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वो कह रहा है P Q से 5 गुना बड़ा है। कह रहा P Q से 5 गुना बड़ा है। यहाँ एक पॉइंट समझिएगा, P Q से 5 गुना है और P Q से 5 गुना बड़ा है, इन दोनों में अंतर है और ये अंतर आप समझ रहे होंगे। उसने बोला है P जो है Q से 5 गुना बड़ा है Q से, तुमने चलो मान लिया Q है 1 और कह रहा है जो P है उससे 5 गुना बड़ा है। ठीक है, अगर हमने Q1 माना तो उससे 5 गुना, तो 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा 5। बड़ा है कहने का मतलब 5 ही अधिक है, तो भैया 1 से 5 अधिक है तो इसका मतलब जो है P जो है वो कितना है 6। इस बात को आप समझिए या नहीं? एक बार फिर से देखिए। उसे बोला है P Q से 5 गुना बड़ा है, हमने Q मान लिया 1। उसे बोला 1 का 5 गुना, तो 1 का 5 गुना तो 5 हो गया, लेकिन 5 गुना कह रहा बड़ा है तो 5 से 5 गुना बड़ा है तो कितना हो जाएगा 6। तो क्या पूछा है गौर कीजिएगा। कह रहा है बताइए Q जो है वो P से कितने प्रतिशत कम है। वो पूछ रहा है Q जो है वो P से कितने प्रतिशत कम है। कहने का मतलब वो कह रहा है A 6 से कितने प्रतिशत कम है। वो कह रहा है कि 6 से कितने प्रतिशत कम है। अरे भैया कितने प्रतिशत कम है ये तो बात की बात है। सुनिएगा 1 6 से कितने प्रतिशत कम है ये तो बात की बात है। पहले आप ये बताइए कि 1 जो है वो 6 से कितना कम है। बताइएगा कि जो 1 है वो 6 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 5 किससे 6 से और गुणा किसका करोगे 100 का। आ जाइए कैलकुलेट कीजिए, हो जाएगी 500/6। अब काट दीजिए, किससे कटेगा 6 से काट दीजिए, 6 से काटेंगे 8 बार जाएगा 48, 6 48, कितने बाकी हो गए 2, कितने हो गए 20, तो 6 तिया कितने हो गए 18, कितने बाकी रह गए 2/6, कट कर दें 1/3, तो अपना राइट आंसर जो आ गया वो राइट आंसर कितना आ गया 83 से 1/3%। आशा करते हैं आपका भी यही आंसर आया होगा। आपने क्या किया 6 से काटा 6 48, कितने बाकी रह गए 2, तो ये हो गए 20, तो 6 दिया 18, 2 बचे तो 2/6, कहने का मतलब 1/3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो P है वो Q से कितना प्रतिशत कम है 83 से 1/3%। आशा करते हैं आपका यही आंसर आया था। और अगर आपका ये आंसर आया था तो अभी इसमें और क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने। इस क्वेश्चन में 2 बातें हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। पहली बात, हमें तो अभी हम यही सीख रहे हैं
कि कौन किसका कितने प्रतिशत है, ये बात तो, ये थीम तो आपको अच्छी तरीके से आ ही रही होगी। और एक हमने लास्ट क्लासों में एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी लाइन सीखी थी, क्या शायद वो लाइन आपको अच्छी तरीके से याद होगी। लाइन एक बहुत प्यारी सी थी कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। आपको मालूम है कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। मान कौन होता? भाग वाला। सबको मालूम है कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता, मान कौन होता है? भाग वाला। बस यही लाइन अब हमें और जरूरत पड़ सकती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आइए देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन। कह रहा है यदि a प्लस बी का कह रहा 15% जो है वो बराबर है a माइनस बी का कह रहा है 25%। ये तो दिया। तो पूछा गया है कि यहाँ पूछने का लैंग्वेज भी बदला हुआ है, काफी बदला हुआ है। तो पूछा है तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है? कह रहा b का कितने प्रतिशत a के बराबर है? आइए देखते हैं। अच्छा, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है ये बताना है। ये तो बाद में बताएंगे, पहले आप ये तो बताओ कि b बराबर कितना है, a बराबर कितना है, पहले ये बताइए। तो देखते हैं क्या करना है। तो उसने बोला था चलो इसको पहले a और b का मान निकाल लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कर दिया, 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15 और 5 अब 25 ठीक होगा। बस इसका अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएंगे 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। यही तो होगा। पक्षांतर करके a को एक तरफ कर दे रहे, b को एक तरफ, तो 5 है। जब इस तरफ आएंगे तो 3 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस कर देंगे बराबर ये प्लस के 3b। जब उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 5 है, माइनस का 3 आएगा तो आ जाएंगे माइनस के 8b। ये तो सभी लोगों का आ रहा होगा। बस अगर चाहे तो इसे कट कर सकते हैं और यहाँ तक आ गया 2a बराबर 8b, और चाहे तो इसे काट सकते हैं 1 और 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब हमारे सामने इस समय है a बराबर 4b। यहाँ तक किसी कोई परेशानी? और ये बात तो आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन अभी क्या है पूछ रहा है b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। लेकिन ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए a बराबर कितना है और b बराबर कितना है। अभी आपके सामने लिखा है a, देखिए या a लिखा हो या a के लिखा हो, बात तो एक ही है। अभी a के बराबर 4b है और ये किसमें लिखा है? गुणा में। और आपको मालूम है, क्या मालूम है? आपको मालूम है कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। आपको मालूम है कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता, तो मान नहीं होता तो मान कौन होता है? भाग वाला। तो क्या करेंगे? 4 को यहाँ से काटेंगे, 4 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, और यहाँ 1 जो है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। कहने का मतलब a का मान है 4 और b का मान कितना है? 1। सुनिएगा, a का मान है 4 और b का मान है 1। उसे क्या पूछा है? अब गौर कीजिएगा, वो पूछ रहा है b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। पूछ रहा है b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। कहने का मतलब 1 का कितने प्रतिशत 4 के बराबर है। यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। उसे बोला 1 का कितने प्रतिशत 4 के बराबर है, तो यहाँ तुलना किससे हो रही है? वो बोला 1 का, तो तुलना किससे हो रही है? 1 से। किसकी तुलना हो रही है? 4 से। वहां किसका करोगे? 100 का। और जब इसको गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 400%। आशा करते हैं इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और सीख चुके होंगे। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं आई है तो एक बार जल्दी से, एक बार स्पीड से इस बात को हम समझ लेते हैं, क्योंकि एक प्यारी सी बात थी। तो जल्दी से देखते हैं एक बार हम कैसे इसे स्पीड से सॉल्व करेंगे। जैसे इसने दिया था तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, काट सकते थे, लेकिन इस बार हम भी यहाँ लिख रहे हैं। लेकिन आप चाहें तो उसको वहीं पर ही कैलकुलेट कर सकते थे। ऐसे दिया था उसने 25%। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 5 दिया 15, 55 25, अंदर गुणा हुआ 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। जब a एक तरफ जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2a बराबर माइनस की इस तरफ जाएगी माइनस 8b। माइनस से माइनस गया 1 और 4। अब पता है गुणा वाला मान नहीं होता तो 4 आ जाता है, यहाँ 1 चला जाता है। यहाँ मतलब a का मान है 4 और b का मान है 1। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो होगी नहीं। क्या पूछ रहा था? कह रहा था b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, यानी कि 1 का कितने प्रतिशत 4 के बराबर है। कह रहा है 1 का कितने प्रतिशत 4 के बराबर है। किससे तुलना हो रही है? 1 का 1 से। किसकी? 4 की। होगा किसका करोगे? 100 का। तो अपना जो राइट आंसर था वो राइट आंसर कितना था? 400%।
आशा करते हैं अब तो आपने ये बात अच्छे से सीख ली है, और अगर ये बात सीख ली है तो इसी बात पे और अच्छे से अभ्यास के लिए आपके सामने अभी एक क्वेश्चन और है, सेम टू सेम, जो इस बार आपको स्पीड से लगाना होगा। तो जल्दी से लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा स्पीड से लगाइए क्योंकि आपकी स्पीड भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये देखते हैं क्या कह रहा है, x माइनस वाई का 50% बराबर जो है x प्लस वाई का 30%। ये कह रहा बराबर है, चलिए परसेंटेज से परसेंटेज 0 0 कट गया, 5 का इधर वहां करेंगे, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। यहां तक किसी कोई समस्या? आ जाइए, x इस तरफ कर दीजिए, 3x जब इस तरफ आएंगे तो 5 में 3 घटाओ कितना बचेगा, 2x बराबर ही माइनस की 5y जब इस तरफ जाएंगे प्लस की हो जाएंगे 8y। यहां तक कोई समस्या तो होगी? आ जाइए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब 1x बराबर 4y है। और आपको मालूम है कि गुणा वाला मान नहीं होता है, मान कौन होता है, भाग वाला। जब भाग वाला मान होता है तो ये 4 यहां से हटके 4 यहां आ जाएगा, 1 यहां चला जाएगा। कहने का मतलब x बराबर 4 होगा और y बराबर 1 होगा। कहने का मतलब x बराबर 4 होगा, y बराबर 1 होगा। जहां x लिखा हुआ 4 लिखिएगा और जहां y लिखा हुआ 1 लिखिएगा। अब आगे देखिए उसने क्या पूछा है, तो उसे पूछा है तो x का कितना प्रतिशत y है। कह रहे x का कितना प्रतिशत y है, यानी कि 4 का कितना प्रतिशत 1 है, 4 का। अच्छा बताइए, 4 का तुलना किससे हो रही है, 4 से। बस ये बात आपको समझनी है, तुलना किससे हो रही है, 4 से। तो 4 से तुलना हो रही है, नीचे क्या लिखोगे, 4। किसकी तुलना हो रही है, 1, और गुणा किसका करोगे, 100 का। जब ये 4 से घटेगा तो आंसर अपना आ जाएगा 25%। वेरी गुड, आप लोगों का भी यही आंसर आया था। तो चलिए, हमने कुछ सीखना प्रारंभ कर लिया है और इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं और प्यारे से क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं और आगे की बातें। तो क्या होगी आगे की बात, आइए मिलते हैं नेक्स्ट। क्या बात है, बहुत ही नई बात आ गई अब तो, ये तो बिल्कुल नई बात आ गई, बहुत सरलतम भी है, नई भी है, लेकिन इन सबसे परे एक इंपॉर्टेंट बात भी है। और अगर आप कंपटीशन के एग्जाम देते आ रहे होंगे तो आपको मालूम है कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमें एग्जाम हॉल में कितनी बार मिलता है। बेहद अच्छा सा क्वेश्चन, और अच्छी बात ये सरलतम क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, क्योंकि लगाना क्या है वो तो बहुत ही बेसिक सी बात होगी। कह रहा है यदि वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा है वर्ग की भुजा है, यानी कि जो स्क्वायर है, वो कह रहा है कि स्क्वायर है आपका, ठीक है। और कह रहा है स्क्वायर की एक भुजा, सिर्फ एक भुजा, कह रहा है भुजा अगर हम बढ़ा दें, जैसे ये बढ़ा दी हमने एक भुजा, तो देखिए अगर एक भुजा हम 10% 20% बढ़ाएंगे तो आपको एक नियम मालूम है, क्या आपको मालूम है कि स्क्वायर की जो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब अगर ये 20% बढ़ाओगे तो सभी भुजाएं 20% बढ़ेंगी। ऐसा कुछ एग्जाम्पल यही तो होगा, जाके यही तो बात होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि यदि वर्ग की भुजा में इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए या इतने परसेंट की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितने परसेंट प्रभाव पड़ेगा। क्या करते हैं, आइए देखते हैं। उसे बोला वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ही प्यारी सी लाइन है इस क्वेश्चन के लिए। क्या लाइन होती है, बहुत ही प्यारी सी, क्या और आप सभी लोगों को आती भी है, क्या 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। मतलब इस प्रकार का जब भी हमारा सामने क्वेश्चन आएगा हम उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से मुस्कुराते हुए हल कर सकते हैं। कैसे, आपको एक बहुत ही प्यारी सी लाइन मालूम है, क्या 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। जहां x बराबर क्या है, x बराबर होता है वो दर जो आपको दी गई है। जैसा यहाँ दर दी गई है आपको 20%, आपको एक दर दी गई है 20%, तो x बराबर यहाँ आपको दिया गया है 20%। तो जहां भी x लिखा है वो आप कितना कर देंगे, 20% रख दीजिए। तो जब 20% यहाँ रखेंगे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो x जगह 20 रखिएगा, तो x जगह 20 रखिएगा तो 20 दूनी क्या होगा बोलिएगा, तो 20 दूनी होगा 40 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर। अच्छा बताइए 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, और बटे क्या हो जाएगा 100। बताइए यहाँ तक किसी कोई समस्या। आ जाइए 0 0 0 0 और 40 में 4 जोड़ देंगे और अपना सीधा आंसर आ जाएगा 44%। तो आप आंसर क्या बोलोगे, 44% की वृद्धि। आशा करते हैं इस बात को आप समझ रहे होंगे।
कहने का मतलब उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात सुनिएगा, ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि अभी क्वेश्चन में था एक वर्ग की भुजा में इतने % की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन और भी चेंज होता तो क्या क्या चेंज हो सकता था वो सुनिएगा। तो एक पॉइंट अपने माइंड में नोट रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? आप ये पॉइंट नोट करिएगा कि जो ये लाइन है 2x + x² 100, ऐसा नहीं है कि ये लाइन सिर्फ और सिर्फ वर्ग में ही प्रयोग होगी, ऐसा नहीं। ये जो लाइन है 2x + x² 100, ऐसा नहीं है ये लाइन सिर्फ वर्ग में प्रयोग होगी। कहां कहां प्रयोग होगी आइए देखते हैं। ये लाइन का जो प्रयोग करेंगे वो लाइन का प्रयोग हम काफी जगह करते हैं। कहां पर करते हैं आइए देखते हैं। इस लाइन का प्रयोग हम वर्ग में करते हैं, यानी कि स्क्वायर, जो भी आप कर रहे हैं। इस लाइन का प्रयोग आप वर्ग में करते हैं, जैसा कि अभी आपने किया था। इस लाइन का प्रयोग हम वृत्त में करेंगे। इस लाइन का प्रयोग हम वृत्त में भी करते हैं, यानी कि सर्किल, हम इसमें वृत्त में प्रयोग करेंगे इसका प्रयोग। उसके बाद इस लाइन का प्रयोग हम समबाहु त्रिभुज में करेंगे। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसका प्रयोग हम घन में करेंगे। घन आपको पता होगा क्या होता है, घन होता है यानी कि लूडो का पासा। इसका प्रयोग हम घन में भी करेंगे। और इसका प्रयोग हम एक आकृति और होती है गोला, गोला यानी कि गेंद, हम इसका प्रयोग गेंद में भी करते हैं, गोला में करते हैं। कहने का मतलब इस लाइन का प्रयोग 2x + x² 100 का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, जल्दी से मन में रिवीजन कर लीजिएगा। इसका प्रयोग वर्ग में, वृत्त में, समबाहु त्रिभुज में, घन में और गोले के क्षेत्रफलों में किया जाता है। कहां पर किया जाता है एक बार बोलिए अपने मन में कि इस लाइन का प्रयोग, कौन सी लाइन, 2x + x² 100 का प्रयोग हम जो करेंगे वो वर्ग में, वृत्त में, समबाहु त्रिभुज में, घन में और गोले के क्षेत्रफलों में करते हैं। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस लाइन का प्रयोग हम हर उस आकृति में करते हैं जो चारों तरफ से समान होती है, जो चारों तरफ से बराबर होगी उसमें इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बोला वर्ग, वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो। हमने बोला वृत्त, वृत्त यानी क्या, वृत्त चारों तरफ से बराबर होता है, आपको मालूम है। हमने बोला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। हमने बोला घन, घन का मतलब लूडो का पासा, लूडो का पासा हर तरफ से बराबर होता है। हमने बोला गोला, गोले का मतलब गेंद, गेंद हर तरफ से बराबर होती है। तो इस बात को समझ चुके होंगे। अच्छा बताइएगा कि 2x + x² 100 का प्रयोग कहां करेंगे, वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, घन और गोले में। एक बात और, चलिए इस बात को अगर आप समझ चुके हैं तो आगे की बात करने से पहले क्वेश्चन और है आपके सामने, पहले इसका आंसर देखिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने % की वृद्धि होगी। क्या बताइए, x बराबर आपको क्या दे रहा है, वो बोलिएगा। x बराबर क्या दे रहा है, 30, तो धर दीजिए, पहले से 30 रखेंगे, 30 दूनी 7 + 30 का स्क्वायर 900 और बटे 100, 0 0 0 0 और 60 में जब 9 जोड़ेंगे तो अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 69%। तो क्या होगा, 69% की वृद्धि। आशा करते इस बात को आप समझ चुके हैं। और अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो उसके आगे क्वेश्चन और है, लेकिन उससे पहले बात गौर कीजिएगा। अगर हम बोले वृद्धि, ज्यादा, अधिक, लाभ, तो आप क्या लगाते थे, प्लस। लेकिन अगर हम क्वेश्चन बोलने लगे कमी, तो आप क्या लगाओगे बताइएगा, समझ गए होंगे आप, क्या, माइनस। बस देखिए अभी जो क्वेश्चन थे उन सब में बोला था बढ़ा दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, वृद्धि कर दी जाए, इस वजह से यहां पर लगता था प्लस। लेकिन अगर हम बोले कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो आप इसी जगह क्या लगा दोगे, माइनस। बात समझ रहे हैं या नहीं। अगर अधिक कर दें तो आप प्लस लगा देते हैं और अगर कम कर दें तो आप माइनस लगा देते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में कह रहा है 10% की कमी कर दी जाए। कह रहा है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो पूछा उसके क्षेत्रफल पर कितने % की कमी होगी। तो यहाँ x बराबर आपको क्या दिया गया है, 10%। लेकिन ये 10% क्या हो रही है, कमी। तो कमी का मतलब आप क्या लगाओगे, माइनस। इस बात को याद रखिएगा। आइए x बराबर माइनस में x बराबर 10 रखते हैं, 10 दूनी 20 माइनस 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, 100 एक कम 100 और 20 से एक कम करेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 19%। लेकिन हाँ एक पॉइंट नोट रखिएगा, जब वृद्धि कर रहे थे तब वृद्धि होगी और इस बार कमी की है तो यहाँ क्या हो जाएगी, कमी। तो हम बोलेंगे 19% की कमी।
आशा करते हैं अब इस बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। समझ में आया है या नहीं? वेरी गुड। और इस छोटी सी बात को याद जरूर रखिएगा। कहने के लिए ये बातें छोटी है, लेकिन विश्वास कीजिएगा ये हमारे कंपटीशन के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आपको ये चीज मालूम है कि हम एग्जाम हॉल में सरल क्वेश्चन करते हैं तब भी हमें उतना ही अंक मिलेगा, कठिन क्वेश्चन करेंगे तब भी उतना ही अंक मिलेगा। तो कठिन क्वेश्चन सीखना जरूरी है और वहां करने भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक और सरल क्वेश्चन है इनको तो बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों की सहायता से हम अपने स्कोर को बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और इस आगे बढ़ते हुए सफर में आइए देखते हैं अभी और क्या बाकी है। तो आइए मिलते हैं अपने एक और प्यारे से नेक्स्ट क्वेश्चन से, देखते हैं क्या है। आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा बदलाव करके आया है इस बार। अभी तक जो बातें थी उन बातों में बदलाव हो चुका है और बदलाव होते रहेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है ABC। देखिए 13वें नंबर क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में 3 लोगों की बात है, ABC, हम तीनों की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या कहता है। कह रहा है C की आय जो है वो B से 20% अधिक है। चलिए, और कह रहा है B की आय जो है वो A से 25% अधिक है। अच्छा, कह रहा है कि C की आय B से 20% अधिक है। कह रहा है B की आय A से 25% अधिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। A की आय तो हमें मालूम नहीं है, तो A की आय हम लोग मान ले रहे हैं, A की आय जैसे है 100, और 100 से कह रहा है B की आय 25% अधिक है। अच्छा, एक बात बताइए, वो बोला है कि B की आय A से 25% अधिक है। अगर A की आय 100 है तो उससे 25% अधिक, तो B की आय कितनी हो जाएगी? 125। किसी कोई समस्या होगी या नहीं? अब यहां देखिए, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि A की आय ने 100 मानी थी, तो 100 से 25% अधिक, तो डायरेक्ट हमने 125 लिख दिया। अब उसने आगे बोला था कि जो C की आय है वो B से 20% अधिक है। बस यही पॉइंट आपको समझना है। उसने बोला है C की आय कह रहा B से 20% अधिक है। देखिए, आपको पता है हर चीज अपने आप में 100% होती है, और 100% में अगर हम बोले 20% अधिक है तो 20% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा? 120%। तो आइए, कह रहा है C की जो आय है वो B से 20% अधिक है। देखिए, B की आय 125 है और 125 से कह रहा 20% अधिक, तो 20% अधिक का मतलब कितना हो गया? 120%। 25 25 25 को 4 दिया, तो कहने का मतलब C की जो आय आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 150। यही तो होगी या नहीं भाई? यहां तक किसी कोई समस्या? वेरी गुड। अब देखते हैं क्या पूछा है। तो पूछ रहा है C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कह रहा है C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कहने का मतलब ये 150 100 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अच्छा बताइए, जब बेस हमारा 100 ही है तो वो कह रहा है 150 100 से कितने प्रतिशत अधिक है? अरे भैया, कितने प्रतिशत अधिक है वो बात की बात, पहले आप बताओ तो कितना अधिक है? आप बोलोगे 50%। वेरी गुड। आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। उसने बोला है C की आय A से, तो एक तो खुद ही 100 है, तो बताइए 100 से कितना अधिक है? तो आप बोलोगे 50। बस सही है भैया, 50% अधिक है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब लगाएंगे उसे बोला है कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 50 किससे? A से। A कितना है? 100, और वहां भी आप 100 का करेंगे तो 100 से ये 100 कट जाएंगे, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 50। हाँ, सबको समझ में आ गई या नहीं? वेरी गुड। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो इसी बात पे एक छोटा सा अभ्यास और देखते हैं। इसी अभ्यास की कड़ी में आपके सामने एक प्यारा सा और क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि A C से 50% अधिक है। बस बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, भाषाएं आपको परेशान करेंगी, थीम आपको आती है, बस वो थीम को आपको लगाना है अपनी दिए गए क्वेश्चनों में। कह रहा है यदि A C से 50% अधिक है। कह रहा है ये जो है C से 50% अधिक है। अच्छा, चलो हम इसको थोड़ा सा अपने और समझने के लिए ऐसे कर देते हैं। कह रहा और B जो है, कह रहा C से 25% अधिक है। कह रहा जो B है वो C से 25% अधिक है। अच्छा, यहाँ पर और तो कह रहा है A B से कितने प्रतिशत बाहर है। देखिए, यहाँ पर पूरा जो रोल अदा कर रहा है वो C अधिक अदा कर रहा है। कह रहा है A जो है वो C से 50% अधिक है। कह रहा है जो B है वो C से 25% अधिक है। अब C कितना है वही तो मालूम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है। बताइएगा, आपको मालूम है C कितना है? तो आप बोलोगे 100। कह रहा जो A है वो C से कह रहा 50% अधिक है।
कह रहे जो ए है वो सी से 50% अधिक है, तो 50% अधिक का मतलब कितना है 150। कह रहा जो बी है वो सी से 25% अधिक है, 25% अधिक का मतलब 125। यहाँ तो कोई परेशानी? वेरी गुड। यहाँ क्या परेशानी है? अब पढ़िए क्या पूछा है, बस यही पढ़िएगा। आज की पूरी नॉलेज, आपकी पूरा जो सीखा हुआ है इस पूरी नॉलेज का ये अंतिम क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो देखते हैं क्या पूछा है। तो कह रहा है तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, कहने का मतलब 150 125 से कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा है 150 125 से कितने प्रतिशत अधिक है। वो कह रहा है 125 से, तो तुलना किससे हो रही है 125 से। किसकी तुलना हो रही है 150 की नहीं। तो ये पूछे 150 कितने प्रतिशत अधिक है। अरे भैया कितने प्रतिशत अधिक है वो बात की बात है। आप ये बताइए कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 25, भगवान किसका कर दोगे 100 का। 25 पंचे 125, तो 5 से ही कटेगा। आप अपना आंसर क्या बोलोगे 20%। वेरी गुड। कहने का मतलब जो ई है वो 20 से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो आप बोलोगे 20%। आशा करते हैं आपका भी यही आंसर आया था, और इसी के आंसर के आने के साथ ही अब ये विश्वास हो चला है कि अब आप इस थीम को अच्छे से समझ चुके हैं और सीख चुके हैं। आज हमने इस थीम को बेसिक तौर पे सीखा हुआ है, लेकिन आपको समझना होगा और ये आपको मालूम है कि ये बेसिक थीमें हमारे चैप्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों से मिलकर हम बड़ी बड़ी बातें बना सकते हैं। क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकली नॉलेज भी है कि बड़ी से बड़ी इमारत भी जो बनती है वो एक छोटी से छोटी ईंट से बनती है। बस उसी प्रकार से इन छोटी से छोटी जानकारियों को मिलाकर हमें बड़ी से बड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा और इसी प्रकार से अपनी कंपटीशन की तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपकी एकाग्रता, आपकी मेहनत के साथ साथ जो आपकी कंटिन्यू है ये सबसे आवश्यक होती है। क्योंकि अगर हमने काम को कंटिन्यू नहीं किया तो उस मंजिल को पाने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, और आपको मुश्किलों में नहीं आना है। इस वजह से आपको अपने काम को अभी से ही कंटिन्यू करना होगा। चलिए, तो लग रहा है कि आज का ये सफर हमारा और आपका यहीं तक का है। तो चलिए इसी सफर में हम परसेंटेज चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक बार फिर से मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट डे, एक नई क्लास में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी विषयों की सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास उचित समय पर पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। इसी के साथ इन बातों, सीखी हुई बातों का अच्छे से अभ्यास करने के लिए आप संकल्प के टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसपे पर डे आप अपनी स्पीड टेस्ट को देकर अपनी नॉलेज को कंटिन्यू आगे और अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा और आपका आज का सफर विराम होता हुआ, तो चलिए हमारी और आपकी अगली मुलाकात होगी एक नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।